हेलो गाइस, मैं रुखसार सर, मैं गुलजार अहमद, मैं सज्जा को। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करूँ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं ये वीडियो जब अनुज दीवान साहब की वीडियो है, देश टॉक वाले भाई की वीडियो का टाइटल है हिंद बनेगा पाकिस्तान इंडियन, क्योंकि हम कहते हैं पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा हिस्सा होगा, हम वो करेंगे, गजवा हिंद करेंगे। तो उस पर अवाम इंडिया क्या बोलती है, पर देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज दीवान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैसेज किया था कि हिंद बनेगा पाकिस्तान का एक वीडियो पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है, उसके ऊपर लोगों के रिएक्शन लीजिए। इसी टॉपिक को लेकर आज हम जनता के बीच में आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम चलते हैं जनता के पास में, लेते हैं उनकी राय। क्या नाम मैम? मेरा नाम नेहा सिंह आनंद है। क्या काम? मैं सोशल वर्कर हूँ और हमारी फैमिली एजुकेशन सेक्टर में काम करती है और इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हूँ। मैम, एक वीडियो जो है पाकिस्तान की तरफ से कुछ समय पहले बनाया गया था, वो हम आपको दिखाएंगे, फिर आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका आंसर करिएगा। बिल्कुल। और मैं आपसे कहूँगी कि इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे। और मैं अबू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर दे। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? सबसे पहले तो मैं ये इस वीडियो को देखते हुए ये बात समझती हूँ कि इतने छोटे बच्चों के दिमाग में इतनी नकारात्मक सोच डाली जा रही है, जो किसी भी देश के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बहुत ही छोटा देश हो जो इस समय अपने विकास के लिए लड़ रहा है, अगर इतनी नकारात्मकता अपने अंदर समेट करके वो एक विकास के पथ पर चलेगा तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे भविष्य होते हैं। और जब बच्चों के दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार डाल दिए जाएंगे तो वो ना अपना भला कर पाएंगे और ना किसी और के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। एक छोटा सा वीडियो बना के वो अपने देश में छोटे छोटे बच्चों का प्रयोग करके वो भारत को क्या दिखाना चाहते हैं, उनको क्या दिखाने की मंशा आपको लगती है? इस वीडियो में देखिए, जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो मैं समझती हूँ वो मतलब भारत के पर्यटन से तो ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। गोवा की बात की उन्होंने कि वो गोवा के तरफ अपना घर ले लेंगे, और शिमला की बात की कि छुट्टियां मनाने शिमला जाएंगे। तो ये हमारे भारत का इतना खूबसूरत परिवेश है कि एक तरफ समंदर है, एक तरफ खूबसूरत बर्फीले पहाड़ हैं, एक तरफ अच्छे मैदान है, एक तरफ लहलहाते खेत हैं। तो ये भारत की खूबसूरती से कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभावित है। और हमारे भारत में इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। उन्होंने आगरा की बात की, उन्होंने कहा, हमारी गौ माता का भी उन्होंने जिक्र किया कि हम उनके लिए उनके कबाब खाएंगे, जो कि मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं उनके परिवार में या उनके बड़े बुजुर्गों ने या इस वीडियो बनाने वालों ने उनके दिमाग में ये बात डाली होगी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। उन्होंने भारत की संस्कृति को समझा तो है, लेकिन उसको अपनाने का सही रास्ता उन्हें नहीं पता है। उन्हें कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। भारत की संस्कृति को समझते हुए भी उसे धूमिल करने के लिए उनके मन में नकारात्मक भावनाएं डाली गई हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके दिल में नफरत डालने का काम करते हैं। पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब पहले ही है, ये लोग क्यों ऐसी एक वीडियो नहीं बनाते हैं जिसमें ये कह रहे हो कि हम पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम सही से रहेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे? कभी ऐसा वीडियो आपने देखा पाकिस्तान की तरफ से? मैं समझती हूँ कि ज़रूर एक तबका होगा, लेकिन वो इस कैमरे से ज़रूर दूर है, क्योंकि वो अपने आप को बनाने में, मेहनत करने में व्यस्त है और कैमरे तक वही चीज़ें पहुंच रही हैं जो उन्हें लगता है कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हम देखे जाएंगे, लोग
कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से लोगों को लगता है कि हमें लाइक्स, व्यूज़, शेयर्स ज़्यादा मिलेंगे, तो ये सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ की लड़ाई है। मैं समझती हूँ ये भारत और पाकिस्तान के बीच की इस तरह की लड़ाई नहीं हो सकती कि बच्चे उस लड़ाई में कहीं शामिल हों। लड़ाई होगी तो सेना करेगी, सरकारें करेंगी, देश करेगी, जिम्मेदार नागरिक करेंगे। मैं समझती हूँ हर एक प्रकार के लड़ाई झगड़े के वातावरण से बच्चों को दूर रखना चाहिए, चाहे वो परिवार की लड़ाई हो, चाहे वो देश की लड़ाई हो। मुल्क की बातों से बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से बनता है। अच्छा, पाकिस्तान के जो लोग हैं या उनकी जो मानसिकता वीडियो से कहीं ना कहीं झलक रही है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान। इतना बड़ा और इतना अनोखा सपना वो लोग कैसे देख लेते हैं? मैं समझती हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान तो ज़रूर नहीं बनेगा। ऊपर वाला चाहेगा, भगवान चाहेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर हिंदुस्तान बन जाएगा, क्योंकि ये बच्चे प्रभावित तो हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि इन बच्चों के आप बातों को सुनेंगे तो वो चाहे इंडिया के कल्चर को लेकर के, इंडिया के जोग्राफिकल चीज़ों को लेकर के प्रभावित तो हैं। अगर इन बच्चों को सही गाइडेंस मिलेगी, ये बच्चे एक बार हिंदुस्तान आ जाएं, मैं गारंटी लेती हूँ कि ये यहीं बस जाएंगे और पाकिस्तान वापस जाने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, ये जो वीडियो जिन लोगों ने बनाया था, आप उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहती हैं? मैं उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत हमेशा बांट कर रहते हैं। हमारे 135 करोड़ आबादी के देश में आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे और भी छोटे छोटे संप्रदाय के लोग हमारे पास में, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो ये अनेकता में एकता का देश है, बड़ी विरासत लेकर के आया है। हमारे ऊपर मुग़लों ने भी शासन किया, अंग्रेज़ों ने भी शासन किया, लेकिन फिर भी हम हिंदू के हिंदू ही रहे और ये हिंदुस्तान कहलाया, भारत कहलाया और भारतीय होने पर हम सबको गर्व है। हर एक देशवासी को अपने देश पर गर्व होता है, लेकिन आपस में तुलना इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे देश को छोटा दिखाने का प्रयास करें। वो कहीं ना कहीं दिखा देगा कि ये आपको सिखाया गया है, ये वास्तविकता नहीं है। अच्छा, जो बच्चे हैं इसमें, कहीं हो सकता है मान लीजिए हम लोग का वीडियो देख रहे हो, तो उनको क्या, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इससे ऊपर आपके दिमाग में जो डाला गया है, आपको जो स्क्रिप्ट लिख के दी गई थी, वो आपने बहुत अच्छी बोली। हकीकत में आपके दिमाग में अगर 1% भी ये सच है ना, मैं आपको दिल से भारत आने का आमंत्रण देती हूँ। मैं आपको खुद आपकी पसंद की जगहों पर घुमाऊँगी और फिर उसके बाद भी अगर आपके मन में ऐसा रह जाए, मैं गारंटी लेती हूँ नहीं रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, क्या नाम? मैं प्रियांशु गजेंद्र। सर, क्या काम करते हैं? मैं पोएट्री करता हूँ। अच्छा सर, एक हम वीडियो आपको दिखाएंगे जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ समय पहले बनाया गया था, फिर आप देखिए, फिर हम आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप जो भी फिर आपका आंसर देना हो दीजिए। हाँ, ये तो मैंने देख लिया। हाँ, देखा है। देखिए, इससे पहले भी देखे थे क्या? अच्छा सर, ये बताइए, जैसे भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है, तो इस तरीके के मैसेज छोटे छोटे बच्चों के थ्रू, इस तरीके के जो है नफरत वाले मैसेज बनाना सही है? देखिए, पहली बात तो हमारी उसकी कोई दुश्मनी है ही नहीं है। वो तो शत्रुता तो लोग मान ही रहे हैं, शत्रुता मान रहे हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव जो फैलाए जा रहे हैं, वो चाहे इंडिया में हो और चाहे पाकिस्तान में हो, दोनों राजनीति से प्रेरित है। जहाँ तक रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, उसे नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, कि भारत में पैदा हुआ, कि इंग्लैंड में पैदा हुआ। एक जैसा मुस्कुराता है, एक जैसा हंसता है, एक जैसा उसमें स्नेह होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें हम लोग क्या है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये चीज़ें भरते जाते हैं और ये इतना गलत और घटिया है। अभी आप सोचिए कि नई जनरेशन को अगर इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए तो धीरे धीरे ये भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान मिट ही जाएगा, क्योंकि ये नॉलेज तो उनको हम ही लोग दे रहे हैं और बच्चों के माध्यम से पॉपुलैरिटी पाने के लिए, चैनल्स पर ज़्यादा लाइक पाने के लिए, ज़्यादा सब्सक्राइब पाने के लिए लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ये मानवता के लिए ख़तरा है और आने वाली कौम के लिए, आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये बहुत ही गलत है। अच्छा, जिन लोगों ने मैसेज बनाया, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनसे यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने मेहनत के बल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें बच्चों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आतंकवाद के लिए अगर आप बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अपनी मन की भड़ास को या ज़्यादा लाइक्स पाने को या ज़्यादा कमेंट्स पाने को या फिर अपनी नफरती मिशन को पूरा करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। किसी भी काम के लिए बच्चों के लिए तो वर्जित होना चाहिए, वो सरकारें भी बैन करनी चाहिए और सरकारों को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि इन सब जो कार्यों में बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। अच्छा, जो बच्चे हैं जो इस वीडियो के अंदर, अगर वो वीडियो देख रहे हैं हम लोग का, तो उनके लिए क्या मैसेज है?
उन बच्चों से निवेदन करूंगा कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। और बेटा, हिंदू और मुसलमान और भारत और पाकिस्तान कुछ नहीं है, ज़मीनें हैं। उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। हज़ारों साल पहले पाकिस्तान भारत में था, अब पाकिस्तान हो गया है, हो सकता है भविष्य में फिर वो भारत हो जाए। तो ये बांटवारे जो है, सीमाएं जो है, ये कोई मायने नहीं रखती हैं। हज़ारों साल पहले आदिमानव था आदमी, तब उसको कहीं कुछ पता ही नहीं था कि भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। ये सारी चीज़ें तो हमने बनाई है ना, और हमने बनाई है, और एक अच्छी मानवता के लिए, अच्छे जीवन के लिए। और किसी का जीवन अस्थाई नहीं है, वो चाहे आज का बच्चा है, कल वो भी बूढ़ा होकर के मरेगा। ज़मीनें वहीं रहेंगी, सीमाएं वहीं रहेंगी। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बेटा, अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी सोच रखो, अच्छी बातें रखो। ये देश और पाकिस्तान और भारत और हिंदू मुसलमान कहीं कुछ नहीं है, सब वैसा को वैसा है। और ये नफ़रतें जो है, ये केवल जीवन को बर्बाद करती हैं, इससे अच्छाई कभी नहीं हो सकती। अच्छा, हमेशा से देखा गया है ये लोग हमेशा भारत के ऊपर कब्जा करने का या भारत के ऊपर ये सारी चीज़ें करने का, ये हमेशा क्यों सपना वहाँ के लोग देखते हैं, और जो पॉलिटिकल है वो भी दिखाते हैं। इसी से प्रेरित होकर वीडियो बनाया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें करके वो भारत से या दुनिया को क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, ये उन्मादक बातें हैं और राजनीति की केवल प्रेरणा है। केवल हमेशा देशों की लड़ाइयाँ हुई हैं और आम जनता का नुकसान हुआ है। पुराने ज़माने में भी राजा लोग लड़ते थे, बेचारी भोली भाली जनता का क्या कसूर होता था? लोग मरते थे, लोगों की धन संपत्ति नष्ट होती थी, वैभव नष्ट होता था। और दो राजाओं की वैमनस्यता, और वैमनस्यता सिर्फ इसलिए कि वो अपनी साम्राज्यवाद की जो चाह होती थी कि हमारा राज्य बड़ा हो जाए, और कहीं कुछ भी नहीं है। ये लड़ाइयाँ सिर्फ मानवता के विनाश के लिए होती हैं। आज आप देख रहे हो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही, ना तो रूस का राजा रहेगा ना यूक्रेन का राजा रहेगा, दोनों 150 साल बाद मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन किस अस्तित्व के लिए? छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, लोगों के काम धंधे बंद हैं, और चारों तरफ बर्बादी फैली हुई। तो युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है सर? विनय कुमार अवस्थी। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, फिर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक? वीडियो दिखा देता हूँ। गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे, फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में इस तरीके के मैसेज में, मतलब पाकिस्तान इस तरीके का मैसेज देके क्या सिद्ध करना चाहता है, आपको क्या लगता है? ये पाकिस्तान का जो सन 47 से हमारा बंटवारा हुआ, उसके बाद वो ग्राफ उसका नीचे गिरता ही चला गया। भारत का ग्राफ हर चीज़ में आगे चला गया। आज हम विश्व को फेस कर रहे हैं, विश्व हमारी ओर देख रहा है। पाकिस्तान को कोई देखना नहीं पसंद करता है। जो इन्होंने वीडियो भेजा है, सोशल मीडिया पे डाला है, वो इसी चीज़ का नतीजा है। जो इन्होंने दहशतगर्दी पैदा करी, पूरे दुनिया में इन्होंने दहशतगर्द दिए। आज इनकी जनरेशन सिर्फ वही बोल रही है जो उनको पढ़ाया जा रहा है। बस लोगों को करना क्या है कि अपनी संतानों को ऐसी शिक्षा न दें, इस चीज़ से उनको बचा के रखें। जब जो हुआ, हमारा 65 हुआ, 71 हुआ, 99 हुआ, हर बार वो हमसे हारे। लेकिन हमारी तरफ अगर आपको आना है, हम आपके बड़े भाई की तरह हैं। आपको मोहब्बत से आना है। आप अपनी आने वाली जनरेशन जो तैयार हो रही, उसको मोहब्बत का पैगाम पढ़ाइए। इस्लाम में कहीं नफरत नहीं फैलाने के लिए कहा गया है। तो इस्लाम को और मोहब्बत को, दोनों को जो है बदनाम ना करे पाकिस्तान, हम ये कहना चाहते हैं। अच्छा, इस तरीके का वीडियो है, एक दुश्मनी भरा वीडियो, एक मैसेज, भड़काऊ मैसेज है, उसमें छोटे छोटे बच्चों का प्रयोग किया गया है। ये क्या मानसिकता दिखाता है, और क्या ऐसा करना चाहिए आपके को? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पहले कहा है कि बच्चों का इस्तेमाल इसके लिए नहीं करना चाहिए। आज आप उनको जो सिखा रहे हैं, कल वही वो करेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए जनरेशन को बचाइए, बच्चों को बचाइए इन चीज़ों से। जो बीत गया उसको हटा दीजिए। आप नए सिरे से एजुकेशन में उनको बेहतर करिए, उनको दिमागी रूप से परिपक्व करिए कि वो अपने धर्म के साथ साथ अपने मुल्क को भी आगे ले जा सकें। आप हमसे या हिंदुस्तान के खिलाफ या हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ या वहाँ के बच्चों के खिलाफ बोल करके आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर कहीं आपके दिमाग में ये है कि हम ये बच्चों को इस्तेमाल करके और ये मैसेज दे रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये मुल्क जिसके नेतृत्व में इस समय चल रहा है, वो इन चीज़ों को मायने नहीं रखता है।
ये मानसिकता इन लोग की दर्शाता है कि किस तरीके के दिमाग ये लोग पता नहीं कौन सा रखते हैं कि भाई छोटे छोटे बच्चों को जिनको सही से पता नहीं होगा कि इंडिया का है, उनको इस तरीके के वीडियो में यूज किया जाता है। और नफरत फैलाने के लिए अगर प्यार का संदेश देते कि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म होनी चाहिए, हम लोग को सही रहे, वो अलग बात। तो यहाँ पे ये चीज़ें ये लोग प्रमोट करने में नहीं, तो हमने क्या कहा कि ये उचित नहीं है, इनके यहाँ शिक्षा नहीं है। और शिक्षा जो है वो हर चीज़ में बेहतरी लाती है, वो चाहे सोच हो, चाहे जॉब हो, चाहे बातचीत का तरीका हो, हर चीज़ में शिक्षा का महत्व इसीलिए होता है। जब शिक्षा ही नहीं है, जब माँ बाप के पास शिक्षा नहीं थी, वहाँ के नेतृत्व करने वालों के पास शिक्षा नहीं है, उनकी सोच अच्छी नहीं है, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अच्छी सोच के साथ आपके साथ बिहेव करने के लिए आएंगे या अच्छा बोलेंगे। वो वही बोल रहे हैं, वही आवाज़ दे रहे हैं बच्चों को जो उनके जहन में है। इससे ये साफ हो रहा है। बस मैं 2 शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों का इस्तेमाल ना करें, वो अल्लाह का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, उनको इस तरह से इस्तेमाल ना करें। ये गंदी और घटिया सोच समाज और देश और दुनिया के सामने आप प्रकट ना करें। कहीं वहाँ ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छा है। इसी वजह से हमारे जो बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जाते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो वहीं रह जाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश के जो बच्चे रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, गूगल जैसे कंपनीज में CEO हैं, और हमें पाकिस्तान का कोई भी नाम इस तरीके का नहीं सुनाई पड़ता है। गूगल में ही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे टॉप की जो कंपनियां हैं उनके CEO हैं, हमारे बच्चे नासा में हैं, हमारे बच्चे अंतरिक्ष में हैं, हमारे बच्चे इसरो को फर्श से अर्थ की ओर लेकर के चले गए। अगर यहाँ पे उनके दिमाग में यह है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू हैं, वहाँ मुसलमान हैं, वहाँ मुस्लिम हैं, अगर इसका वो कंपैरिजन करते हैं तो उनको अब्दुल कलाम को देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। उनको अब्दुल हमीद को देख लेना चाहिए। बहुत सारे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक से लोग हैं जो मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चले गए। हमारे यहाँ प्रथम देश के नागरिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ इस मुल्क के लिए उन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया। आप इससे प्रेरणा ले लें। आपके यहाँ अल्पसंख्यक के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक पूरी मौज में है, न कहीं हिंदू है, न कहीं मुसलमान है, न कहीं सिख है, न ईसाई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि चाहे इस पार के बच्चे हों, चाहे उस पार के बच्चे हों, उनको मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाए, ना कि नफरत का पढ़ाया जाए। धन्यवाद बस। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। सबका यही कहना है कि पाकिस्तान को अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके के कामों के लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए। मेरा भी यही मानना है। पाकिस्तान को अपनी तरक्की अगर करनी है तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा। अगर वो एजुकेशन नहीं देंगे तो जैसी हालत है उससे बदतर ही होती जाएगी। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अफसोस है यार ऐसे वालदान पर, और अफसोस है ऐसे बच्चों के दिमाग में डालने वाले जो स्क्रिप्ट राइटर पर, कि यार बच्चे का दिमाग तो एक कोरा कागज़ होता है, उस पर आप जो लिखेंगे वो ताहयात उसके मर्दे दम तक उसके दिल में वो नक्श हो जाएगा। तो खुदा के बंदो किस तरफ लेकर चल गए हो, ये क्या चाहते हो, ये आप कभी भी नहीं कर सकते। पहली बात तो मैं मिसाल छोटी सी दूंगा, हाथी के आगे चूहे की क्या मिसाल होगी, ये मिसाल है। सबका बुरा लगेगा लेकिन इतनी साइज का इंडिया है पहली बात तो ये, और हमारे चूहे की साइज का हमारा मुल्क है। पहली बात तो हमारा उनसे मुकाबला बनता ही नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं बनता। पहले जब आज़ाद हुए थे तब हम कुछ शोर शापर वगैरह छोड़े जा रहे थे। सर भाई ये बात हो सकती है ना कि हमें पॉजिटिव फैलानी चाहिए, पॉजिटिविटी बच्चों को चाहिए। जो बच्चे होते हैं सुन ले भाई, गुलजार की बात कंप्लीट हो गई। वो बच्चे होते हैं वो रब का रूप होते हैं, उसको बुरे और आप जिस तरह सिखाएंगे वो सीखते सीखेंगे। तो उनको इस एज में उनको भारत के खिलाफ कैसे नेगेटिव बातें बोलते हैं वो उसको वीडियो में मुझे हमें नजर भी आया। इस पर हमने पहले भी भाई रुखसार बात, भाई गुलजार और भाई रुखसार बात ये है
बच्चा चाहे जिस धर्म से हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू, इंडिया पाकिस्तान जो भी हो, या दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, सबसे पहले तो उसे सिखानी चाहिए इंसानियत के साथ रहने का तरीकाकार, इंसानों की तरह रहने का तरीकाकार। उसके बाद आते हैं मजहब। तो हमारे मजहब में मेरे भाई कहीं पर भी ये नहीं लिखा, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आप बिला जवाज बिला वजह किसी को मारे काटे। असल में ना वो जो अब आपकी मिसाल आ जाती है सर। अब सुन ले भाई, मिसाल मैं दूंगा जरूर, आपकी मिसाल पर मिसाल जरूर दूंगा कि हाथी के सामने चूहे की क्या औकात। आपने पहले तो मिसाल ही उल्टी दी है। मिसाल ऐसी होनी चाहिए थी कि हाथी के सामने चूंटी की क्या औकात। समझ में आई मेरी बात? अब आ जाती है आपकी उस मिसाल को मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ, होने का कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। चूहे की मिसाल क्यों दी, मैं वो भी आपको लॉजिक बताऊं। होने को कुछ भी हो सकता है। अफगानिस्तान कितना सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है ना, पाकिस्तान के बराबर ही है। देख लें अमेरिका को 2 बरियाज़ में फैला हुआ है, कितना बड़ा मुल्क है। तो क्या अमेरिका ने बिगाड़ा उसका? रूस कितना बड़ा मुल्क है, क्या बिगाड़ा उसने? अच्छा एक मिनट भाई गुजार, उसके बाद आ एक मिनट एक भाई असल, उसके बाद आ जाती है आपके भारत की बात। और यार सुन ले, मेरी बात सुन ले, फिर आप अपनी बस आपकी सुनी पहले बात तो सुन ले, सुन लिया कर, मेरी बात कंप्लीट होने दे, फिर आप कहते रहना भाई। अब आ जाती है हमारे भारत की बात, मतलब कि जब हमारा पाकिस्तान और इंडिया एक साथ था, तुम बैठ जाते हो आस्ता आस्ता आगे, और इसी भारत पर अफगानिस्तान का एक बंदा निकला जिसने कहां से लेकर कहां तक पहुंचा। अब मैं वो नाम नहीं लूंगा, मिसाल ऐसी ही है मेरे भाई। असल में ना बच्चों, ये कब होता अच्छा है? सुन ले बच्चों, ये तब होता है जब आप खुद ठीक होते हैं मेरे भाई। आप मेरे भाई बात सुन ले, असल भाई वही जंग की बातें, वही कुछ ही है बस। हर आपकी मिसाल पर मैंने मिसाल दी। अच्छा भाई गुलजार, बात हम ये कर रहे थे उन बच्चों पर इंडियन अवाम ने क्या रेट किया, बात ये मेन करने की। पहले जो वो मेरी बहना थी, उसने बड़े प्यार के साथ तहम्मुल के साथ बात की। कोई उसका लहजा देखा है, बड़ा प्यारा लहजा था कि एक उसके पास ये बच्चे चले जाते तो भाई उसके मैं टूर करवाऊंगी, मैं आपको पूरे इंडिया की सैर करवाऊंगी। तो मैं गारंटी देता हूँ वो बच्चे चले जाए हिंदुस्तान में और उसका टूर करें, और जितना प्यार इंडिया के लोग देंगे, ये कभी भी पाकिस्तान को नहीं आना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और दूसरे भाई ने भी वही बातें की, किसी ने भी नफरत, अच्छा हालांकि उनका अगेंस्ट थी, बड़ी तल्ख बातें थी, लेकिन उन्होंने बड़ी भाई ऐसे वीडियो हमें नजर मिले ना हमारे इंडिया के बच्चे, तो हमें हमारे रिएक्शन देखते हैं, सीख पाओ जाएंगे, हम भाई फाड़ देंगे, हम इंडिया का नुस्ख नबूद कर देंगे। ऐसे ये पढ़ाई का तालीम का इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप जिस तरह भाई सब कह रहे थे, तो मैंने मिसाल गलत दे दी होगी। मैंने चूहे की मिसाल इसलिए दी थी चूंटी और चूहे और हाथी की, क्योंकि चूहा जो है वो शरीर बहुत होता है, थोड़ा सा कोई ना कोई नुकसान करता है, फिर अपनी बिल में छुप जाता है, आप समझ जाएंगे। अब बात मैं ये करना चाहता हूँ, अब बात वही थी मिसाल, लेकिन असद कहीं ना कहीं अपनी वो भड़ास निकालने के लिए पुराने वक्तों में नहीं दे रहा मैं मिसाल भड़ास, पुराने वक्तों में और फलाना होता था जंग पर ही बात खत्म। वो इसराइल यूएसएसआर को तोड़ा, जंग की बात, यूएसए ने छितर खाए। हमें ये नहीं अच्छा असद भाई कि उन बच्चों का जो उन्होंने माइंड खराब किया है उस पर रिएक्शन दें, ये नहीं कि हम जंग पर, और जिस तरह उन्होंने हैंडल किया इंडिया की आवाम ने उन बच्चों के बयान को, उसको बयान देखे, स्पेशली जो पहली बहन देखे, मेरी जो पहली बहन थी, उसने जितने पोलाइटली उनको रिस्पॉन्ड किया, उसको गुस्से से नहीं लिया, उनको कहा ये बच्चे, ये उनका क्या कसूर, बच्चों का क्या कसूर। उन्होंने कहा कि ये उनका स्क्रिप्ट राइटर का कसूर और इनके वालिदैन का कसूर है। सर मैंने पहली बात ये की है कि बच्चों को तो किसी काम में लाना ही नहीं चाहिए, ना मजहब में मेरे भाई, ना मजहब में मेरे भाई का मजहब के नाम पर जो इंतशार फैलाया जाता है, ना उसमें ना लड़ाई झगड़े में, इस तरह की बातों में लाने नहीं चाहिए मेरे भाई। उन्हें तालीम देनी चाहिए, उन्हें इल्म सीखना चाहिए मेरे भाई। बात यह है कि जिस तरह इंडियन अवाम ने रिएक्ट किया वो काबिल दीद था, काबिल स्ताश भी है, काबिल तारीफ भी है कि उन्होंने बड़े तहम्मुल के मिजाज के साथ उन्होंने बच्चों को जवाब दिया। अगर हमारा कोई होता तो वो या हम उड़ा देंगे, निस्त नबूद कर देंगे, फलां कर देंगे, ये हमारे कुछ मिलना था, ये है फ़र्क, इधर से ही पता चल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।